ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सम्मित शिखर की पावन धरा पर आप सभी से मिलने का अवसर मिला है। कुछ एक शिक्षकों से हमारी मुलाकात हो चुकी है और ऐसे शिक्षक जिनसे हम नहीं मिल पाए हैं तो उनसे भी हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु जैनम जयतु शासनम। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ मैं सामान्य प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानीय प्रशिक्षिका जी। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। आप सबसे मिलने की खुशी मैं नीरज जी के चेहरे पर देख पा रही हूँ आज। नीरज जी, कैसा रहा आपका भाव का ट्रिप? जी अच्छा रहा, सभी से मिलके बहुत खुशी हुई। जरूरत बढ़िया। है तो एक नई दिशा और दशा देने की, उस पर संस्था बराबर कार्य कर रही है और करती रहेगी। और ये प्रयोग चलते रहते हैं तो हमें उम्मीद क्या पूरा विश्वास है कि ये एक नई ऊर्जा के साथ पुनः हमारी जो कार्य करने की शैली है उसमें नई ऊर्जा के साथ पुनः सृजन किया जाएगा। क्या ज्यादा बात लगे है लगी नीरज जी। नीरज जी, आप अभी भी वहीं पर है? के गेल है। जी, बिल्कुल मैं अभी वहीं अगो पर भैया हूँ। को फिर और पला दे दे, फिर ये पला का जो मौका तो दे दे। 35 स्कूल हैं सभी स्कूल का विजिट करना है। के अभी गेल है। हम 12 स्कूल विजिट कर चुके हैं। क्या और बात है। हमारे साथ हमारे जो सहायक कोऑर्डिनेटर हैं विनय कुमार जी, आपका भी जी, पूरा सहयोग रहता है। पूरा बढ़िया। आप भी हमारे साथ विजिट में रहते हैं और पूरा बताते हैं कि कहाँ कैसा चल रहा है क्या करना है। तो विनय जी भी साथ में हैं। क्या बात है। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे विनय जी? ठीक है मैम। नीरज जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। पूरा बढ़िया। समय इनके साथ ऑब्जर्व करने का थोड़ा एक नया तरीका मिल रहा है सही है। और शिक्षकों से अलग अलग तरीके से बात करने का थोड़ा बहुत अनुभव इनका प्राप्त हो रहा है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी नीरज जी को हमसे थोड़ा बहुत मतलब कहीं कहीं इनसे थोड़ा बहुत हम दूसरे स्कूल में क्लास में चले जाते हैं तो सर बुला करके हमको यहाँ रहो, सुनो क्या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बोले जी मेरे साथ रहो, कंप्लीट जी। पूरा मेरे साथ रहो, हम क्या पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं, सुनो समझो। सही है। सही बहुत है। अच्छा लग रहा है ना। आपकी भी ट्रेनिंग चल रही है? जी जी जी, दोनों मेरे साथ हो रहा है, ट्रेनिंग भी विजिट भी। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप सबसे सामने मिलने की खुशी नीरज जी को मिल रही है। हम ऑनलाइन मिलते हैं हफ्ते में 15 दिन में एक बार। हमको भी इतनी खुशी होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये सारी चीजें सीख के स्कूल में उसको करके मजा आता होगा। मैम ऐसा हाँ। लगता है कि एक जगह बैठ के ही बात कर रहे हैं सब। जी बिल्कुल।
हम सब एक दूसरे के सामने हैं, बिल्कुल। जी। वैसे तो हम फिजिकली आप सबसे कभी नहीं मिले हैं, लेकिन काफी टाइम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि हम आपसे अलग हैं या दूर हैं या नहीं मिले हैं। हम ऑनलाइन भी मिलते हैं तो हम जैसे सामने मिलते हैं ऐसा लगता है। आप लोगों के वीडियो देख के भी लगता है कि जैसे मैं आपकी क्लास में बैठी हूँ। जी, चलिए आज का शुरू करते हैं। विषयवार मार्गदर्शन। पिछली बार हमने इंग्लिश को लेके बेसिक से मैंने शुरुआत की थी। नर्सरी केजी सेक्शन से कैसे शुरू किया जाए, है ना, उस बारे में हमने किया था। हमने जितना किया है उसको आज थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करेंगे। अभी ये रिवीजन आप लोग एक एक करके करेंगे। एक एक स्लाइड आएगी, आप लोग बताएंगे। एक दो सेंटेंस में सिर्फ उसका आपको थोड़ा सा बताना है कि वो क्या है। पूरा डिटेल कोई डिस्कस नहीं करना है, बस एक दो वो सेंटेंस में आपको होमवर्क मिला बताना है, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ले लो होमवर्क होमवर्क। नहीं, नेक्स्ट। जी, ये क्या है, कौन बताएगा? ये फोनोग्राफ और फोनिक्स है मैम। फोनोग्राफ है मैम, और ये फोनिक है। फोनोग्राफ फोनोग्राफ जैसे क्या होता है? फोनोग्राफ डी डी है। और फोनिक होता है ड से, जैसे डी से ड होता है। फोनोग्राफ किसको बोलते हैं? मैम फोनोग्राफ का मतलब कैसे लिखा जाता है, फोनिक्स का मतलब है जी कि बिल्कुल लिखा महेश आवाज। जी। किसी भी अक्षर को कैसे लिखा जाता है, ग्राफ यानी लिखना, मतलब लिखने से संबंधित या कुछ बनाने से संबंधित, लकीरें खींचने से संबंधित है ग्राफ शब्द। तो फोनोग्राफ मतलब हम जो भी शब्द बोलते हैं उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उस फोनिक को, उस फोन को किस तरह से लिखा जाता है ना। फोनिक, फोन जो शब्द है वो मतलब फोन, हम जिसको बात करते हैं फोन, तो वो स्वर से जुड़ा हुआ शब्द है। तो फोनिक मतलब उसका स्वर कैसा होता है, जब उसको बोला कैसा जाता है, वो फोनिक और फोनोग्राफ, ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट पर चलिए। आ, अंजू जी, शायद आपने इसका वीडियो डाला है जी क्लास में मैम। पढ़ाते हुए, किसने डाला है? सर आप मैम जी आप मैम डाल हमने देते हैं बेबी जी भी डाले हैं, ठीक है। और हमें अभी ये क्या है, बताएंगे? फोनिक साउंड। जी, फोनिक साउंड है। अभी आप इसको एक काम करिए, मैंने देखे वीडियो, एक दो देखे, मैं सारे नहीं देख पाई हूँ। फोनिक साउंड बच्चों को गाकर सिखाइए आप। एक एक पढ़ के अलग अलग एक बार समझा दीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद गाकर कैसे गा के सिखाना है। ए सेस ए, बी सेस ब, सी सेस क, डी सेस ड, ई सेस ए, एफ सेस फ, जी सेस ग, एच सेस ह, ठीक है। इस तरह से बच्चों को गाकर सिखाइए। पूरा ए टू जेड बच्चों को याद हो जाना चाहिए। रोज गाना है उनको, हार्डली 2 मिनट लगेंगे, हर रोज गाना है। जब गाते हैं उसको, जब वो बच्चे गाने में, तो वो कभी भी भूलेंगे नहीं, और जब भी जहां भी उनको अटक रहे होंगे तो उस गाने को याद करेंगे तो उनको याद आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है फोनिक्स का सीखने का। जी मैम। छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं आप, उनको गाकर सिखाइए। और पूरा पहले आप लर्न कर लीजिए पूरा, फिर बच्चों को पूरा याद कराइए। तो ये बहुत इजी हो जाता है। ये हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है, इसलिए आपको बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप लोग सिखा रहे हैं, आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, एक बार उसका चार्ट बना के लगा दीजिए। 2 4 6 दिन बच्चे उसकी तरफ देख कर बोलेंगे, उसके बाद उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, वो बिना देखे गा सकते हैं। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करिएगा, ठीक है। जी, जी नीरज जी मैम। नेक्स्ट पे चलिए। जी। जी, आपको बता दें कि ऐसे शिक्षक जिन्हें अपना वीडियो ऑन करने में समस्या जा रही है, तो वो लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि
हम नहीं चाहते हैं कि आप आधे अधूरे क्लास को ज्वाइन करें और अपने समय को बर्बाद करें। तो जिनके भी वीडियो बंद हैं, यदि वो ऑन कर सकते हैं तो उनका स्वागत है, और यदि ऑफ करेंगे तो आप खुशी से लेफ्ट हो सकते हैं। जी मैम कंटिन्यू। हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा हमें इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना पड़ा, लेकिन आप हमारे परिवार के हैं और पुराने हैं, इसलिए हमें मजबूरी ऐसा कहना पड़ा। जी मैम कंटिन्यू। जी सर नीरज देखिए ना, जी। मेरा वीडियो ऑन है कि ऑफ है? आपका ऑन है। जी कंटिन्यू। अभी, जी नीरज जी। अच्छा अभी ये कौन बताएगा, मैंने इसके बारे में क्या बताया था सामने अल्फाबेट्स के बारे में? सबको बोलना है, हाँ। मैम ये ए लेटर से वर्ड जितना भी होता है वो बच्चों को देना है। जी, और एक उसको ही मतलब लेटर से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द बच्चों को देना है, हमको सिर्फ एक पर नहीं रुकना है ना। सिर्फ ए फॉर जी एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सिर्फ वहां तक नहीं रुकना है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एंट, ए फॉर एक्स। एक से ज्यादा शब्द, पहली बार में ही एक से ज्यादा शब्द, बहुत सारे शब्द देना है। ठीक है जी, बढ़िया। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये क्या है? स्वर व्यंजन है। स्वर और व्यंजन वर्ड। स्वर और व्यंजन वाले। जी, हिंदी के स्वर और व्यंजन को अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखा जाता है, ताकि किसी के भी नाम का, सरनेम का पूरा स्पेलिंग बनाया जा सके, है ना। हम अंग्रेजी को तो अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन हिंदी नामों को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो किस प्रकार से यूज होगा वो। जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी तक जो लोग नहीं बोले वो बताएंगे अभी। शॉर्ट फाइल और लॉन्ग फाइल है। क्या होते हैं ये अंजू जी? जैसे शॉर्ट फाइल में जैसे बेल है तो बेल में एक ही फाइल है, और लॉन्ग फाइल में जैसे व्हील, व्हील में दो फाइल है, डबल ई लगा हुआ है। जी जी, शॉर्ट वॉवेल जिसमें हम छोटी मात्रा लगाते हैं हमारे हिंदी में, लॉन्ग वॉवेल जिसमें हम बड़ी मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, जी मैम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। जी नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। जी ये क्या था? कॉन्सोनेंट CBS वॉवेल। भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल। कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिलके बना है वर्ड, वही है। जी बिल्कुल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट, सीबीसी, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। इसमें हमने डिस्कस जी किया था कि 5 तरह के होते हैं, पांचों वॉवेल से सीबीसी वर्ड्स बनते हैं, पहले वो सिखाने। और ये बच्चों को वर्ड सिखाने का तरीका भी है, ये मैंने जिस मतलब इसमें लिखा है क्रम में। आप बच्चों को जब शब्द सिखाते हैं तो आपको इसी क्रम में सिखाना चाहिए। पहले सीवी वर्ड, बीसी वर्ड सिखाना है, उसके बाद सीबीसी वर्ड सिखाना है, उसके बाद सीबीसीसी वर्ड। सीबीसीसी वर्ड का कोई एग्जांपल देगा मुझे? ब्रांड। जी सीबीसी ब्रांड का नट। जैसे MEN। फिर से बोलिए। सीबीसी का जैसे मैन, MAN। जी सीबीसी का ठीक है, सीबीसीसी का एग्जांपल। नट। हाँ जी बोलिए। NEST नेस्ट। जस्ट। जे। जी, जहाँ पे पीछे दो वॉवेल एक साथ जुड़ते हैं, सॉरी हाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं वॉवेल के बाद। ठीक है हाँ। जी बिल्कुल। मैंने काफी सारे वर्ड्स की लिस्ट दी है, आप बच्चों को दो दो पांच पांच शब्द रोज करके भी लिखवा कर बुलवा कर सिखा सकते हैं। पीडीएफ आपके पास है, पिछली बार वाली, उसमें है ये सारे शब्द। तो कोशिश करिए बच्चों को हर रोज तीन चार नए शब्द दीजिए। और हफ्ते के बाद जब मतलब सैटरडे होता है या फ्राइडे होता है जिस दिन एक दिन, तो पूरे हफ्ते में जितने शब्द सिखाए गए उनको रिवाइज करिए, और बच्चों को बोलिए कि उनका उपयोग करें अपने वाक्यों में।
ताकि उनको उसके स्पेलिंग भी याद रहे और उसका अर्थ भी याद रहे। तो ये वर्ड्स को सीखने का तरीका और याद रखने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। अभी लेफ्ट साइड जो सीवीसी और सीवीवीसी वर्ड है, उस दोनों में क्या फर्क है? मैम इसमें जैसे कि मुआंडा नाला तब यहाँ से लेके गेलो। एक है कॉन्सोनेंट, एक है वोवेल, और एक में है एक कॉन्सोनेंट है, फिर डबल वोवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है। जी जी बिल्कुल, डबल वॉवेल है, पहले में शॉर्ट वॉवेल है, सेकंड में लॉन्ग वॉवेल लॉन्ग है, वोवेल। उसका उच्चारण बदल जाता है। कॉन्सोनेंट अच्छा। लगभग सब में आगे पीछे सेम है, लेकिन उच्चारण किस तरह से बदलता है वो इसमें सीखने की बात है। बिल्कुल सही है जी। सीवीसीई वर्ड ये कौन बताएगा मुझे? जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं अभी उनको बोलना है। मैम सीबीसी का मतलब होता है सी फॉर कॉन्सोनेंट, उसके बाद हो जाएगा वोएल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई लग जाएगा लास्ट में। जी, इससे क्या होगा? इसको मैजिक ई भी बोलते हैं, मैंने बताया था। यस मैम। हाँ, क्या होता है ई लगने से? RID रीड, RID क्या होगा? रीड, RIDE RID, क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? कौन बताएगा इसको? महेश जी। जी मैम फिर से बोलिए। RID रीड और RIDE राइट। RIDE क्या होगा? राइट। राइड, बिल्कुल। तो पीछे ई लगने से क्या होता है, जो वॉवेल है उसको अपना असली साउंड मिलता है। उस वॉवेल को जैसे हम बोलते हैं, जैसे आई को हम आई बोलते हैं, वैसे उसका उच्चारण हम ए करते हैं, है ना, MET में, है ना। लेकिन जब RID रीड, आई का उच्चारण ई होता है, लेकिन जब उसके पीछे ई लगता है तो आई को अपना ओरिजिनल उच्चारण मिलता है, RIDE राइड। ठीक है, तो ई जो है वो मैजिक वर्ड इसलिए, मैजिक लेटर इसलिए है क्योंकि वो आगे वाले वोवेल को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, वो उसको अपनी ताकत देता है कि वो अपनी आवाज निकाल सके, है ना। जैसे ROD रॉड, ROD रोड, है ना। बहुत सारे ऐसे है, आप सारे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीछे ई लगने से वोवेल का ओरिजिनल साउंड आता है। ठीक है, HID हीड, HID हाइड। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ब्लैंड, ब्लैंड क्या होते हैं? ब्लेंड वर्ड मैडम जैसे मिलता जुलता वर्ड होता है, जैसे BLEND होता है ना, तो BLACK हुआ। जी, मतलब दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं, मिलता जुलता मतलब दो कॉन्सोनेंट जब साथ में आते हैं और दोनों मिलके आधा आधा, हम जिसको हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं हिंदी में, है ना। दो कॉन्सोनेंट एक साथ मिलके आते हैं, एक साथ उसकी आवाज आती है, जैसे GR CL BL CR SL। ठीक है, तो ये स्ल, ग्र, क्ल, ब्ल, ये सारे ब्लेंड्स कहलाते हैं। ब्लेंड स्टार्टिंग में भी आते हैं, एंड में भी आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलेंगे। डायग्राफ, मैम कौन जहाँ दो बताएगा? कॉन्सोनेंट को मिलाकर एक ही बनता है लेकिन उच्चारण एक ही होता है।
जी बिल्कुल, दो कॉन्सोनेंट को मिलाकर जब एक आवाज बनती है, लेकिन उसका उच्चारण एक ही होता है, क्योंकि अंग्रेजी में सिर्फ 26 है, हमारे हिंदी में 36 है ना। तो ये फर्क होता है। हमने श, थ, ध, घ, ये सारे हमारे हिंदी में होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं होते। हम GH, SH, TH इनको मिलाकर बनाते हैं। तो ये डायग्राफ कहलाते हैं, जहाँ पे दो लेटर मिलके एक आवाज निकालते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलेंगे। डिफ्थोंग। जी मैम, इसमें क्या है कि एक वॉवेल और एक कॉन्सेप्ट मिलकर उच्चारण होता है। जी, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, या हो सकता है कभी कभी दो वॉवेल भी मिल तो जाए, वॉवेल और भी। एक, जी मैम। जी, एक उच्चारण अलग तरह का साउंड, अलग आवाज निकलती है, उसको डिफ्थोंग कहते हैं। कई कई बार मतलब अपनी जो बड़ी मात्रा वाले होते हैं वो भी डिफ्थोंग के थ्रू हम बोलते हैं। जो हम हिंदी में बड़ी मात्रा में बोलते हैं उसमें डिफ्थोंग लगता है। मुझे लगता है ये रिवीजन जरूरी था, अच्छा हुआ, काफी सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज हो गई। सही हूँ मैं? यस मैम। जी यस मैम। जी, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। जी सरिता देवी हरलाडी, आप बताएंगे डिप्थोंग्स क्या होता है? करो अनम्यूट करो, बताओ। अभी महेश बताया है ना, अनम्यूट करके बताओ आप नमस्ते क्या मैम। होता है। जी नमस्ते। वोवेल और कॉन्सोनेंट मिला के जो वर्ड बनता है, और जी, जो उच्चारण बनता है, बिल्कुल। और कभी कभी सिर्फ खाली वोवेल से ही वर्ड जी बनता है। जी जी बिल्कुल। जी बढ़िया। हाँ चलिए, अभी नेक्स्ट क्या इसमें है मैम ये? छिपा रहता है, साइलेंट न रहता है, छिपा रहता है वर्ड में। जी जैसे जी हो सावित्री जी। गया, जी, बहुत ये सारे छिपा रहता लेटर है है, कभी लिखे कभी। जरूर जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते, इसलिए उनको साइलेंट लेटर्स कहते हैं, कि जो चुप रहते हैं लेकिन वहां पे होते जरूर है। ठीक है, स्टार्टिंग में भी होते हैं, बीच में भी होते हैं, एंड में भी होते हैं। कुछ लेटर हमेशा स्टार्टिंग में होते हैं, कुछ लेटर बीच में होते हैं, कुछ लेटर हमेशा एंड में होते हैं। हमने बहुत सारे लेटर्स, वर्ड्स डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, है ना। ये साइलेंट लेटर्स है, तो ये अब जैसे बच्चों को बताना इसलिए जरूरी है कि बच्चे उसका गलत उच्चारण ना करें। एक कहावत है कि यदि आपके सामने कोई अंग्रेजी बोल रहा है और यदि वो उच्चारण गलत कर रहा है, तो आप ये समझिए कि उसने अंग्रेजी किताबें पढ़कर सीखी है, उसको किसी ने बोलकर नहीं सिखाई है। जी समझे? क्योंकि पढ़ के हम वही पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण में आता है नहीं, वो किसी शिक्षक के माध्यम से ही पता चलता है। तो आपको बच्चों को उच्चारण सिखाना है। जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है तो उनको बताइए। और जब भी ऐसा होता है साइलेंट वर्ड होता है, तो आप क्या करिए, उनको याद रखवाने के लिए कौन सा साइलेंट है, स्पेलिंग लिखने के बाद उसके ऊपर एक कट मार दीजिए, उसको कट कर दीजिए कि इसको बोलना नहीं है, लिखना है लेकिन बोलना नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों के दिमाग में वो छप जाता है कि ये साइलेंट है, हमको बोलना नहीं है। जैसे थम, THUMB बोलते हैं, थम, थम्ब नहीं बोलते, थम बोलते हैं। ठीक है, तो बी को आप पीछे से काट दीजिए। नो, KNOW, नो, तो आगे के को कट कर दीजिए, लिखिए पूरा स्पेलिंग और आगे कट करिए और उसको बोलिए कि आप पढ़ो। तो जो कटा है उसको नहीं बोलना है। तो ये सिखाने का तरीका होता है बच्चों को साइलेंट लेटर्स। ठीक है। जी। हाँ, धीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। आर्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? मैम तो इस जो नाउन प्रोनाउन बताए थे, एडवर्ब वर्ब, ये सब एडजेक्टिव, ये सब मिलकर पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं मैम, सब मिला के बोलते हैं। जी मुकेश जी, बिल्कुल, पार्ट ऑफ स्पीच किसी और भी जैसे एक सेंटेंस को जब बनाते हैं, हम बोलते हैं, जी, उसके जो अलग अलग हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, मतलब स्पीच यानी बोलना, पार्ट मतलब तो हम जो बोलते हैं सेंटेंस, उसमें अलग अलग जो शब्द हैं वो किसी ने किसी एक कैटेगरी में रखे हुए हैं, तो वो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, हमने पार्ट ऑफ स्पीच में दो चीजें सीखी थी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे।
एक हमने सीखा था नाउन, राइट? नाउन मैम। सबको पता है? अभी तक मैम किसने कोई नेम इज जवाब द नहीं नाउन। दिया? जी उनसे मैम। पूछा करें, नाउन क्या है? व्यक्ति, वस्तु, नाम स्थान। कोई नाउन बोला जाता है। यस। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल ऑफ थिंग्स। जी, ठीक है। नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल, ये नाउन कहलाते हैं। वर्ब, क्रिया। वर्ब किसे बोलते हैं? क्रिया, क्रिया कौन? क्रिया या काम। वर्ब के 5 रूप बताए थे मैम। वर्ब में मैंने कुछ दो तीन होना जाना तरीके बताए थे। वर्ब के 5 रूप बताए थे, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जी बिल्कुल। और वर्ब कितने और भी वर्ब के कुछ तरीके का तरह बताए थे। एक और वर्ब बताई थी इसके साथ, एक तो होता है एक्शन वर्ड, मतलब क्रिया जिसको हम बोल रहे हैं, एक्शन वर्ड कोई काम होना पता चलता है। इसके अलावा एक और वर्ब मैंने बताई थी, जितने भी कार्य में ना आता हो। वो उसकी पहचान है। बिल्कुल, अच्छी बात है। लेकिन एक और वर्ब मैंने बताई थी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। जी जी बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब, या उसको अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या हेल्प करती है? ई जा रहे हम जैसे। जी, वो तो इज एम है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो क्या हेल्प करते हैं, क्या बताते जो हैं? क्रिया होने का बताता क्या? हो। समय, समय का क्रिया कब बताता हो है। रही है, काल बताते हैं, टेंस बताते हैं उसका कि कौन से टेंस, ये भूतकाल में हुई है, वर्तमान में हो रही है, भविष्य में होगी। तो क्रिया के होने का समय बताती है वो समय हेल्पिंग बता वर्ब रहे। या भविष्य ऑक्सिलरी। में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। ये लास्ट हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है। प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन कितने तरीके के देखे थे? दोनों। 4 तरीके का। बिजली। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। जी जी, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और एक और था, पॉजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? जैसे कि आई हो गया, यू हो गया, मैं, हम्म तुम। मी इट। हो गया हाथ। ईट, देम, उज। जी बिल्कुल, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो वाक्य के शुरुआत में आती है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जी बिल्कुल। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मी, यू, मी, हिम, हर, यू, इट, यस, किससे आता यू, है? देम। जी बिल्कुल, जो वाक्य के अंत में आते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, सेंटेंस में एंड में आते हैं, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जी बिल्कुल सही है। और पॉजेसिव प्रोनाउन, मेन माइन, और और, हिज। हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, इसका और। मतलब क्या होता है टिकलाल जी? पॉजेसिव, पॉजेस करना मतलब किसी का जिसमें होना, मालिकी का भाव किसी का बताता होना। है। हाँ, जिसका जी भाव बताता है, इसमें जैसे और, इसमें जैसे होता है आपके इस तरह का, इजमिस उसका, हाँ जी उसका उसके सब बताता है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, किसका है, उसका है, उसकी है, ये बताते हम्म। हैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन। बहुत बढ़िया। यदि ये आपको इतना ये कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको इसके आगे टेंसेस यदि आ गए, तो आप समझिए कि 50% इंग्लिश आप लोगों को आ गई। आप आसानी से बोल सकते हैं, आपको बोलने में कोई नहीं रोक सकता, आप गलती नहीं करेंगे। यदि आपको इसके आगे 12 टेंस और जितना हमने ये बेसिक किया उतना आ गया, तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने की कोशिश आराम से कर सकते हैं। सिर्फ आपको वोकेबलरी बढ़ाने की जरूरत रहेगी। बहुत बढ़िया। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। आ, ये समझा चुकी हूँ मैं, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये मैंने लिखा है, हम जो प्रोनाउन होते हैं उसके
किस तरीके से उसको रखना है, इसको दिमाग में बिठा के रखना, ताकि जब आप टेंसेस करेंगे तब इसी के बेस पे हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। कोई बताएगा एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण। जी, विशेषण। विशेषण क्या होता है, परिभाषा? चीजों के बारे में विशेषता बताता है, जैसे वह सुंदर है। सुंदर है की जी विशेषता। हाँ, विशेषण एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। नाउन या प्रोनाउन कैसा है उसको डिस्क्राइब करे। अभी एडजेक्टिव बच्चों को सिखाना है, तो आप क्या तरीके अपनाएंगे कक्षा में? आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप वाली, कुछ वैरायटी वाली चीजें अपनी क्लास में ले जानी चाहिए, और उसके बाद बच्चों को बताना चाहिए। सपोज मैं बोलती हूँ ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन, इसका रंग क्या है, ये पेन कैसी है, तो बच्चे बोलेंगे ये ब्लू है। ये पेंसिल है, ये पेंसिल कैसी है, तो ये ग्रीन है। तो ये पेंसिल नाउन है और उसकी विशेषता की ये ग्रीन है, ये ब्लू है, बता रहा है। तो जो शब्द बता रहे हैं वो एडजेक्टिव है। तो जब भी आप क्लास में एडजेक्टिव सिखाते हैं, आप क्या करिए, बच्चों के पास बहुत सारी चीजें होती है, कुछ बॉटल होती है, कुछ बैग होता है, किसी का कुछ रुमाल हो गया, कंपास है, उसकी पेंसिल है कुछ अलग कलर की, जो भी बच्चों के पास कुछ अलग शेप का या अलग कलर का या कुछ अलग दिखता है, ऐसी चीजों को टेबल पर इकट्ठा कर लीजिए। और फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, ये कैसा है, ये रेड है, ये कैसा है, ये बिग है, ये कैसा है, ये स्मॉल है ना? तो ये सारी चीजें जो है वो बताएगा, एडजेक्टिव के कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो जब भी आप क्लास में एडजेक्टिव का कंसेप्ट देते हैं, तो प्रैक्टिकली चीजें कुछ लेकर उनको समझाइए, ठीक है? सिर्फ बता देने से, और जैसे अभी मैंने आपको बताया, दो चीजें आप में लेके बताया, तो आपको बहुत अच्छे से क्लिक हो गया कि हाँ ये कंसेप्ट क्लियर। तो बच्चों को भी इसी तरह से कंसेप्ट आप जब भी देते हैं, तो एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्लियरली दीजिएगा, ठीक है? अभी एडजेक्टिव के अंदर जब आप पढ़ाएंगे तो डेप्थ में मतलब यदि आता है उसमें, इसके अंदर हर एक का एक क्रम होता है कि कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, है ना? साइज कब आएगा, कलर कब आएगा, बहुत सारे एडजेक्टिव तरह के होते हैं। तो उन एडजेक्टिव को कौन सी चीज पहले लिखी जाती है, जब दो तीन एडजेक्टिव एक साथ बताना है, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल, है ना, शी इज स्मार्ट, तो क्या चीज पहले लेना है, शी इज टॉल, तो पहले क्या चीज लेना है, उसके लिए इसके नियम होते हैं। तो ये आप पहले एडजेक्टिव बेसिक क्या है कंसेप्ट दीजिए, और यदि आप हायर क्लासेस को सिखा रहे हैं, तो इस क्रम को भी आपको सीखना पड़ेगा और उनको सिखाना पड़ेगा। आपके बच्चों के मतलब इंग्लिश में ये क्रम वगैरह आता है कि सिर्फ एडजेक्टिव आते हैं? थोड़ा बहुत आता है मैम। आता है क्रम, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगी, मैं फिर कल ऐसा होगा तो मैं इसके क्रम कौन सा होता है उसकी भी आपको डिटेल एक मतलब पिक्चर या वो डाल दूंगी इंफॉर्मेशन, ताकि आप उनको सिखा सके। इसके हम क्रम को लोग ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, हमारे ठीक है? यहाँ टीचर एडजेक्टिव। इंग्लिश का मैडम है। जी, हमारे यहाँ बोलते हैं इंग्लिश का टीचर है हमारे यहाँ, इसलिए हम लोग इंग्लिश पढ़ाते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो टीचर वही क्लास लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जिन लोगों को लेने की जरूरत पड़ती है, आप लोग इसको जरूर क्रम को सीख लीजिएगा सिखाने से पहले, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब किसी को पता है क्या होता है? An जी, adverb is a word that describes क्रिया विशेषण होता है मैम। जी बिल्कुल, क्रिया विशेषण होता है। और अंग्रेजी में मैं बच्चों को जब सिखाती हूँ, तब मैं उनको ऐसे याद रखवाती हूँ, एड मतलब जोड़ना, वर्ब मतलब क्रिया। जो क्रिया के अंदर कुछ जोड़ता है, वो क्रिया कैसे हो रही है वो बताता है, वो एडवर्ब है। अभी एडवर्ब यदि बच्चों को सिखाना है ना, तो क्लास में प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हैं? आप दो बच्चों को बुलाइए, है ना, और उनको कुछ एक्शन करने को बोलिए, और एक को बोलिए धीरे धीरे करे और दूसरे को बोलिए तेज करे, ठीक है? फिर बच्चों से पूछिए कि ये कैसे कर रहा है, तो बोल ही इज सपोज रनिंग की एक्शन कर रहे हैं, दौड़ने की, तो ही इज रनिंग स्लो, ही इज रनिंग फास्ट, है ना? तो वो फास्ट और स्लो क्रिया कैसे चल रही है, फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है,
तो ऐसे बहुत सारी क्रियाएं, एक को हंसने को बोलिए, एक को धीरे से हंसने को बोलिए, एक को जोर से हंसने को बोलिए। ठीक है, ही इज लाफिंग लाउडली, है ना, तो वो जोर से हंस रहा है। तो इस तरह से आप क्रियाएं करवा के बच्चों के उनको कंपेयर करवा के बता सकते हैं कि क्रिया विशेषण कैसे ढूंढना है। तो जब भी एडवर्ब सिखाना है तो बच्चों को बताइए क्रिया कैसे हो रही है, तो प्रैक्टिकल करके बताइए। ठीक है, और इसमें ये होता है कि मोस्टली एल वाई पीछे लगता है काफी सारे क्रिया विशेषणों में। एल वाई जब नाउन या वर्ब के पीछे एल वाई लगता है तो वो क्रिया विशेषण बन जाते हैं। ये एक रूल होता है। एडवर्ब, एडवर्ब में भी बहुत सारे तरीके हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ टाइम, काफी सारे होते हैं कि किस समय हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, इतने डेप्थ में शायद 8 9 तक जाते हैं बच्चे। छोटे बच्चे सिर्फ एडवर्ब क्या है पीछे एल वाई लगा के वो कैसे लिख रहा है, क्विकली, है ना, ही इज राइटिंग स्लोली, ही इज राइटिंग क्विकली, ही इज लाफिंग लाउडली, ही इज लाफिंग साइलेंटली। तो पीछे एल वाई मोस्टली एडवर्ब में लगता है, तो वो कैसे हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर एल वाई लगता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं उसको पहचानने के। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लियर है सबको? जी मैम। जी, नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रोनाउन होता है मैम, कंफ्यूजन है। हाँ, प्रोनाउन होता है, कंफ्यूजन लग रहा था। नहीं, देखो पोजीशन वर्ड है, पोजीशन मतलब जगह, प्रेपोजिशन अच्छा। मतलब किसी भी नाउन की जगह कहाँ है वो बताते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है आपको कि एक बॉल है और एक बॉक्स है। तो वो बॉल जो है हमारा नाउन है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर, अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे, और नेक्स्ट टू बॉक्स उसके बाजू में, बिहाइंड उसके पीछे, इन फ्रंट ऑफ उसके आगे, दो बॉक्स के बीच में। आउटसाइड तो बिफोर। ठीक है, जी। प्रेपोजिशन इज द वर्ड, वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन, उसकी जगह बताता है, वो प्रेपोजिशन। इसके नाम से ही आपको याद रह जाएगा, प्रेपोजिशन, पोजीशन बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, जी। इसको जब भी सिखाना है तो आप क्लास के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल है, जो भी आपके सामने है उसके अंदर, जैसे आपको कुछ नहीं मिला तो कुछ एक डब्बा या एक बॉक्स या कुछ ग्लास ले लीजिए और एक पेन पेंसिल कुछ ले लीजिए, आप उसको ऊपर रखिए, उसके अंदर डालिए, उसके नीचे रखिए, उसके साइड में रखिए, आगे रखिए, पीछे रखिए, दो के बीच में रखिए। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे के बच्चों को इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू सारा सिखा सकते हैं। ठीक है, अभी राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो एक टीएलएम है। आ, उस टीएलएम में क्या किया है कि बहुत सारे बॉटल के वो ढक्कन लगाए, उसके ऊपर दूसरा एडजस्ट हो जाए वैसे कार्ड पे लिख के रखा है, ऑन, अंडर, इन, और ऊपर वैसे ही एक मतलब व्हाइट कलर का बॉक्स या लाइन जैसा लिया है और उसके साथ में एक येलो सर्कल बनाया है। तो उस सर्कल की पोजीशन उस व्हाइट के साथ में बताना है कि वो उसके ऊपर है, उस लाइन से नीचे है, उसके बीच में है, उसके पीछे है, उसके आसपास है। तो उसके सारे वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं, सारे प्रेपोजिशन कागज पे लिखे हुए। तो बच्चे को करना क्या है, उसको प्रेपोजिशन उठा के सही प्रेपोजिशन सही जगह पे लगाना है। इससे क्या होगा, बच्चे प्रैक्टिकली सीखेंगे कि हकीकत में कहाँ है। ठीक है, यदि आपके पास टाइम है, पॉसिबल है, तो आप इस तरह का एक टीएलएम भी बना सकते हैं। या बेसिकली आप, जैसे मैंने बताया, एक बॉक्स और एक बॉल या एक पेन और एक कुछ कंपास ले लीजिए और उसके साथ ही कर लीजिए, एक कंपास लिया और एक पेंसिल लिया, पेन लिया, तो भी आप बच्चों को ये सारी चीजें करवा सकते हैं। आप रखते जाइए, बच्चा बताता जाएगा कि ये इन हुई, ये ऑन हुई, ये आप बिहाइंड हुआ। तो इसको जब भी सिखाना है प्रैक्टिकली सिखाइए तो बच्चे बहुत जल्दी याद रखेंगे। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे हम।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? और दो जैसे वस्तुएं राम और को श्याम, जोड़ते हैं। बीच में और लगता है राम और श्याम खेल रहा है, ऐसे जी करके। जी, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द है ना, वो मिलकर एंड, बना। यट, फॉर, आफ्टर, अंटिल, बिकॉज, बट, काफी सारे हो सकते हैं, जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को, है ना। मैं चाय, आप चाय पियेंगे या कॉफी पूछना है, तो हमने क्या पूछा, आप चाय पियेंगे या कॉफी, तो और, है ना, विल यू टेक टी और कॉफी। ठीक है, तो ये और जो था वो टी और कॉफी दो शब्दों को जोड़ के बता रहा है ना। इस तरह से आई लाइक टी बट आई वांट कॉफी, मुझे चाय पसंद है लेकिन अभी कॉफी पीना है, तो बट, है ना। और, एंड, अनटिल, ऑल्दो, बिकॉज, व्हेन, व्हाइल, बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ते हैं, उनको कंजक्शन। अभी आपको राइट साइड में जो दिख रहा है ये एक एग्जाम्पल है कैसे टीएलएम आप बना सकते हैं इसके लिए, कंजक्शन के लिए। तो आप इस तरीके से एक दूसरे के अंदर जुड़ने वाले, जैसे जिक्सॉ पजल की तरह ऐसे कुछ शेप में काटिए उसको, और फिर दो सेंटेंस रखिए और उसके बीच में क्या आएगा, तो उसके ऑप्शन बच्चों को बहुत सारे आप दे सकते हैं, है ना, कि बच्चों को बताना होगा कि इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे एंड लगेगा, यहाँ पे और लगेगा, यहाँ पे बट लगेगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का कि इनमें से कौन सा आपको चूज करना है। या एक और चीज कर सकते हैं, जैसे हम मैच द फॉलोइंग होता है हमारा, तो हम बोर्ड पे एक तरफ सेंटेंस का हाफ पोर्शन लिखे, दूसरी तरफ दूसरा हाफ, और बीच में हम दो तीन कंजक्शन लिख दें, और फिर बच्चों को बोले अभी इसको जोड़िए, एक सेंटेंस से कंजक्शन को जोड़िए, उस कंजक्शन से सेंटेंस के बाकी के हिस्से को। तो ये एक मैच द कॉलम वाला एक, इस तरीके से भी आप बोर्ड पे एक गेम की तरह भी बच्चों को खिला सकते हैं और उनकी कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है यस मैम। जी। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। यूजिंग ए एन द, ए एन और द क्या होते हैं? एक वचन और एक वचन बताता है इसमें, एक जैसे राम एक लड़का है। ठीक है, और द क्या होता है? जैसे इसे कि मतलब जैसे कोई बड़ा जगह में लगाया जाता आर्टिकल है। बोलते हैं ना। जी बड़ा जगह बिल्कुल, लगाते हैं, बड़ा के पहले। आर्टिकल्स कहलाते हैं ए एन और द। ए और एन नाउन। जो है उनको इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। नाउन से इनडेफिनेट पहले आर्टिकल लगता मतलब जो तय नहीं है, जो तय नहीं है कि किसका मतलब तय नहीं है, किसी के भी लिए लग सकता है, लेकिन द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मतलब पता होता है के कि लिए कोई भी लगता है। चीज एक ही है, द सन, द हिमालय, है ना। तो जो चीज कोई एक होती है, स्पेशल होती है, या हम किसी स्पेशल के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज मैं किसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ, है ना, मैं यदि इस पेन के बारे में बात कर रही हूँ, तो दिस इज अ ब्लू पेन, द पेन इज वेरी गुड। तो जब मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, ये स्पेशल हो गई, तब उसके बारे में नेक्स्ट टाइम उसको हम द लगा सकते हैं। तो द किसी स्पेशल के आगे लगता है, तो इसलिए ये डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल। जी, वॉवेल के आगे एन लगता है, कॉन्सोनेंट के आगे ए। ये अभी लगता इसको लेकिन जब आप सिखाएंगे तब प्रोनाउंसिएशन सिखाइए कि इसको ए नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अ। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ कैट, दिस इज अ पेंसिल। ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन अ होगा, ए नहीं होगा, लिखेंगे ए लेकिन प्रोनाउंसिएशन अ होता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक कंसेप्ट बच्चों को हमेशा क्लियर करेगा, बच्चे उसको ए ही बोलते हैं लेकिन उनको प्रोनाउंस अ करना है। और जहां पे वॉवेल होंगे, अभी वॉवेल यहाँ पे उच्चारण यदि वॉवेल होता है तो वहां पे एन लगता है, जैसे अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। लेकिन यदि यूनिकॉर्न है, यूनिवर्सिटी है, तो अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसका चरण य हो रहा है, अ नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पे अ यूनिवर्सिटी एन अम्ब्रेला।
ठीक है, जहाँ पे उच्चारण स्वर से होता है, सिर्फ वॉवेल से नहीं। एक ये गलती हम करते हैं जनरली सिखाते हुए कि जहाँ वॉवेल है बच्चों ने वॉवेल देखा तो वो लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। जिसका उच्चारण स्वर से होता है वहां पे एन लगता है, और जहाँ पे उच्चारण कॉन्सोनेंट होता है, यह से होता है, तो वहां पर ए लगेगा। तो ये एक डिफरेंस बताना जरूरी है बच्चों को जब हम सिखाते हैं। तो ये है आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद दिस, दैट, दीज, दोज, ये हम लोग जनरली सीनियर केजी में बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट देना बहुत जरूरी है। ये, यह, वो, वे, हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। THIS दीज एक के लिए, THESE दीज प्रोनाउंसिएशन लंबा होता है, दीज और दीज, है ना, बोलने से पता चलता है दीज, तो वो एक से ज्यादा होते हैं तो दीज, एक होता है तो दिस, प्रोनाउंसिएशन छोटा है, ठीक है। दैट मतलब वो एक चीज है, एक से ज्यादा है तो दोज। गिव मी दोज पेंसिल्स, मुझे वो सारी पेंसिल दे दीजिए। टेक दोज चेयर्स, उन कुर्सियों को उठा लीजिए, ठीक है। तो दैट एंड दोज, इसके कंसेप्ट डिस्टेंस से क्लियर होते हैं। तो जब भी हम सिखाते हैं, जैसे इसमें बताया है फिंगर नजदीक है या दूर है, या आप जब बच्चों को सिखाते हैं आप एक एरो बना सकते हैं, सेंटेंस लिखते हैं वहां पे लंबा एरो खींचा तो वो दैट होगा, नजदीक है तो दीज होगा। तो एग्जाम में आप इस तरीके से सिर्फ एक एरो बना के भी उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? दिस दैट की प्रैक्टिस बोल के क्लास में जरूर करनी चाहिए बच्चों के साथ। कुछ खेल खेलने चाहिए, चीजें कुछ रख देना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि एक बच्चा दूसरे को बताएगा कि उसको क्या चाहिए, तो वो दीज और दैट का यूज करेगा। इस तरीके से आप कुछ खेल खिला के भी दीज दैट और दीज दोज का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? जी। यस जी मैम। next- जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डब्ल्यू क्वेश्चन। डब्ल्यू क्वेश्चन मतलब प्रश्न, प्रश्नवाचक शब्द। बेसिकली वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन 10 होते हैं मेन जिसका हम यूज करते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, हुज, विच, ठीक है। ये जो सारे हैं डब्ल्यू क्वेश्चन है। डब्ल्यू क्वेश्चन व्हाट जो बताता है, व्हाट मतलब क्या, तो उसके जवाब में जब भी आप बच्चों को ये डब्ल्यू क्वेश्चन सिखाएं, उनको बताइए कि उनको जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तब क्वेश्चन का वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है वो पढ़ना है। यदि वहां पे व्हाट लिखा है तो उसके जवाब में किसी चीज का नाम आएगा, हु लिखा है तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा, व्हेन लिखा है तो उनको समय बताना है कि वो कब हुआ है ना, वाई लिखा है तो उनको रीजन बताना है कि क्यों हुआ है, हाउ मैनी एंड हाउ मच। हाउ मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, जिन चीजों को हम गिनती कर सकते हैं, तो हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, आई हैव 2 पेंसिल्स, ठीक है। हाउ मच उन चीजों के आगे लगता है जिनको गिना नहीं जा सकता है। हाउ मच अनकाउंटेबल राइस नाउन। डू यू नीड, है ना, राइस कितने चाहिए, आई नीड सम राइस, मुझे थोड़े से राइस चाहिए। हाउ मच मिल्क डू यू वांट, ठीक है। तो क्वांटिटी बताता है, वो भी दोनों बताते हैं क्वांटिटी, लेकिन कितना। अनिल जी प्लीज इससे पहले वाली स्लाइड, ठीक है। तो हाउ मैनी काउंटेबल के लिए, नहीं इससे पहले ऊपर, और एक ऊपर जी, हाउ मैनी काउंटेबल, हाउ मच अनकाउंटेबल, ठीक है। हाउ मेथड बताएगा कोई भी चीज कैसे होती है, हुज मतलब किसका है, पोजीशन किसका, हुज मतलब किसका, एंड विच मतलब कौन सा, विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है। तो ये जो डब्ल्यू क्वेश्चन है आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, उसका हिंदी में भी उच्चारण लिखा है। तो जब भी डब्ल्यू क्वेश्चन बच्चों को सिखाइए, उनको
उसका मतलब समझाइए, ताकि उनको जब भी प्रश्न पढ़ते हैं तो उनको जवाब क्या लिखना है समझ में आए। क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा तभी आंसर लिख पाएंगे। ये प्रॉब्लम मेरे यहाँ जैसे इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट सेकंड थर्ड तक के बच्चों को होती है, क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। यदि उनको पढ़ के बताया जाए क्वेश्चन और बताया जाए कि इसमें क्या पूछा है, तो वो फटाक से आंसर लिख डालते हैं। तो जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बच्चे आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड समझ में आना जरूरी है। क्वेश्चन वर्ड सारे एक बार सिखाइए और उसके आंसर में क्या आएगा वो बताइए। जो आपको सामने लिखा है व्हाट है तो उनको किसी चीज का नाम, हु है तो किसी पर्सन का नाम, वेयर है तो किसी जगह का नाम। इस तरीके से ये एक बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करवाना है जब भी आप क्वेश्चन वर्ड सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है नेक्स्ट पे, वो है एक वर्ड गेम। बहुत मजा आएगा आप लोगों को बच्चों के साथ खेलने में। वर्ड गेम बहुत सिंपल है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। इसमें करना क्या है, आपको एक कोई भी वर्ड ले लेना है। ठीक है, अब जैसे लेफ्ट साइड जो राइट साइड में दिख रहा है, चलिए उसको पढ़ते हैं। उस पे पहला वर्ड लिखा है टाइम। इसके बाद आपको सिर्फ एक ही लेटर चेंज करना है। TIME टाइम का हमने कर दिया LIME लाइम। ठीक है, नीरज जी, हाँ जी, LIME लाइम, तो हमने टी की जगह L चेंज किया। ठीक है, अभी उसके बाद नेक्स्ट, ये आप एक एक बच्चे को अलग अलग बुला के चेंज करवा सकते हैं। खेल के हर एक को आना है और एक लेटर चेंज करके नया वर्ड लिखना है। तो लाइम का हो गया LIKE लाइक, फिर L हटा के BIKE बाइक, अभी I हटा के BAKE बेक, अभी B हटा के CAKE केक। आप इससे बहुत लंबे बहुत सारे लेटर्स चेंज कर करके बहुत सारे नए नए शब्द बन सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड गेम है। बच्चों को खेलने में बड़ा मजा आता है। हमने पिछली बार जो दूसरे ग्रुप में जब ये किया था, सबने बच्चों के साथ ये गेम बहुत खेला है। आपको कैसा लगा गेम? अच्छा है मैम। तो चलिए हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। CAKE केक, CAKE केक, इसको बदलिए। क्या होगा इसका नेक्स्ट? एक लेटर को बदल के नया वर्ड बनाइए। चलिए सावित्री जी। हाँ, क्या बोला मैं? एक बोले सावित्री जी आप CAKE केक को बदलिए, एक लेटर को बदल के नया वर्ड बताइए। हम बोल रहे हैं MEKE मेक। राबड़ी जी, जिम। NAKE मेक कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में, NACK मेक होता है मेक वो। बोला, मेक में बोला। गर्दन होता है मैम। MAKE मेक, ओके, MAKE मेक, ठीक है। बोल रहे चलिए हैं अभी इसको कौन आगे बदलेगा? मेक को C की जगह M किया, अभी मेक को कौन बदलेगा? TACK। नहीं, MAKE मेक को सिर्फ एक ही लेटर बदलना है हमको। TACK। सिर्फ एक लेटर चेंज करना है। MAKE, सिर्फ एक लेटर चेंज करना है। BAKE BAKE ऊपर आ गया है। जी टेकलाल जी, TAKE टेक, बढ़िया। अभी इसको कौन बदलेगा? TAKE टेक हो गया, अब इसको कौन बदलेगा? CAKE ऑलरेडी हो चुका है, जो होगा इसको नहीं लेंगे। TAKE को बदलिए। SAKE। जी, ऐसे के सेक, बढ़िया। चलिए अब इसको बदलिए। हाँ, MAKE पहले ही बन गया हमारा शब्द। M से TAKE आया था। अब बाकी तीनों लेटर में से भी किसी को FAKE फेक, ठीक है संतोष जी। अभी बाकी तीन लेटर को भी चेंज कर सकते हैं आप।
LED LED सॉरी, लिख कर बताइए। बोल रहा FA को कैसे बदलेंगे? LADE FAD फेड जी, FAD फेड, बिल्कुल। MEKE FAD फेड, बदलिए इसको। निशा जी ये अलग हो जाएगा, एक से ज्यादा बदल गए। अभी हमारा चल रहा है FADE FA, हाँ FACE मैम, फेस। FACE फेस, वेरी गुड, बढ़िया। FACE फेस। और क्या होगा? केक नहीं होगा? KE हो गया केक। नहीं, इसमें क्या होता है, CK और SN ये जो है एक से ज्यादा लेटर चेंज हो रहे हैं, अच्छा, हमको सिर्फ एक ही लेटर चेंज करना है। शुरू FACE का। फेस, चलिए इसको आगे बढ़ाइए। हाँ, लेटर फेस के राइमिंग ढूंढिए, मिल जाएंगे आपको। FACE नहीं, यहाँ पे दो चेंज हो रहे सुल्तान जी, ये पहले तो बताते तो चल जाता, अभी FACE पर पहुंच गए। MACE MACE शब्द मैथ। नहीं है। MEKE मैम, MEKE में MAKE किस में बना? पहले हो चुका, रिपीट नहीं होगा शब्द, वो पहले हो चुका है MAKE। FACE को बदलिए। PLACE भाई जी सारे लेटर चेंज हो जा रहे हैं। लास्ट में ACE है मैम। संतोष जी भी एक से ज्यादा बदल गए, दो बदल गए इसमें, हमको एक ही बदलना है। महेश जी आप लिखकर बताइए कौन सा वर्ड बोल रहे हैं आप? PLACE इसमें से PL है सिर्फ। प्लेस, PL आपने एक की जगह दो कर दी है। तो TOPE मैम, TOPE टॉप। TOP टॉप कोई शब्द नहीं होता, और यहाँ पे सेट नहीं होगा, हमारा फेस चल रहा था, फेस से आगे नहीं बढ़ा। जैक। उषा जी इसमें दो लेटर बदल रहे हैं, एक ही बदलना है हमको। चलिए बैट ठीक है, आप सबको गेम समझ में मैम, BAT बैट। यस मैम जी समझ में आ गया। बिल्कुल, PAC पेस हो सकता है, बहुत बढ़िया। LAC लेस हो सकता है, जी सरिता जी बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा लगा गेम? यस मैम। ठीक है, आप बच्चों के साथ जरूर खेलेंगे। जी सुनीता जी। अचानक। जी नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट जो है हमारे टेंसेस हैं। टेंसेस बेसिकली कितने होते हैं? मूलतः काल कितने होते हैं? तीन तीन काल मैम। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आप किसी में 3 होते हैं, और इन तीनों के अंदर 4 टेंस होते हैं। पहला होता है सिंपल, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, जी सिंपल मैम। फ्यूचर। दूसरा होता है सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस। मतलब जी। चालू, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो हो परफेक्ट। चुका है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा होता है
परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट भी है परफेक्ट लेकिन कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस भी है। एक बार हम सारे इसकी बात कर लेते हैं। मैंने जो लेफ्ट साइड में जो लिया है उसके अंदर हर एक टेंस के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा वो लिखा हुआ है, और राइट साइड में जो है उसको आपको एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इसका एक नियम होता है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, हमने प्रोनाउन सीखे थे, हमने प्रोनाउन में सीखा था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू, है ना। अंग्रेज लोग सबको एक जैसे समझते हैं, तो एक हो तो भी यू, एक से ज्यादा हो तो भी यू, बड़ा हो तो भी यू, छोटा हो तो भी यू, है ना। ये थोड़ी सी लैंग्वेज मतलब मान नहीं होता इस लैंग्वेज में, सारे एक बराबर होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट या किसी का नाम आएगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर एक से ज्यादा, मैनी वर्ड। ठीक है। तो ये जो हमारे प्रोनाउंस है इनके साथ में सारे नियम लागू होंगे, तो हम उसी के हिसाब से सीखेंगे सारे टेंसेस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का लिया है ही। तो ही ड्राइव्स कार, मतलब जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी या इट आता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, और जब इसका नेगेटिव बनेगा तो डू का डज हो जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे ही ड्राइव्स कार, ही डज नॉट ड्राइव कार, है ना। जब ईएस डू के साथ लगा तो वो डज बन गया, तो वर्ब के साथ से हट जाएगा। ही पास्ट टेंस, ही ड्रोव कार, एंड फ्यूचर टेंस, ही विल ड्राइव कार। फ्यूचर टेंस में विल और शेल होता है। ठीक है। पास्ट टेंस के अंदर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट उसके साथ विल या शेल, और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन है। क्लियर? सिंपल टेंस क्लियर है सबको? कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं। कंटिन्यूअस टेंस मतलब चालू, कोई भी क्रिया का होना जो बताता है कि ये क्रिया चालू है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, वो है। तो इसके अंदर क्या होता है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगती है, और हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट की कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, और फ्यूचर की विल बी और शेल बी। ठीक है। तो ही इज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है। वॉज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा था। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा होगा। मतलब क्रिया चालू होगी, कोई भी काम चालू होगा, है ना। यदि कोई आपसे पूछे कि मैं कल शाम को आपसे मिलूं, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, कल शाम को तो मैं पढ़ा रहा हूँगा, या कल शाम को तो मैं बाहर जा रहा हूँगा। तो आप कैसे जवाब देंगे? नहीं, आई विल बी गोइंग आउटसाइड, आई विल बी टीचिंग। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ये क्रिया उस वक्त चालू होगी। क्लियर है? और एक बार बता दीजिए मैम। ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस किसी भी कंटिन्यूअस चालू, किसी काम का चालू होना। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम इज, एम और आर का उपयोग करते हैं। इज का उपयोग ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। आर का उपयोग यू, वी और मैनी वर्ड्स के साथ होता है। और एम का उपयोग आई, सिर्फ एक के साथ होता है। तो इज, एम और आर का उपयोग करते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और वर्ब के साथ आईएनजी लगती है ना। आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, वी आर टॉकिंग, है ना। ही इज लिसनिंग। तो ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये सारे काम क्रियाएं अभी चल रही है। तो आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रही थी। यू वर स्टडिंग, आप पढ़ रहे थे। ठीक है, ये पास्ट टेंस में हो गया कि उस वक्त ये क्रिया चल रही थी, ऐसा हो रहा था। और जब फ्यूचर में होगा तो कल आप कहीं जाने वाले हैं, आप जा रहे होंगे, आप रास्ते में होंगे, तो आई विल बी गोइंग टू स्कूल, है ना, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी टीचिंग।
कल ऐसा हो रहा होगा, तो ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की ये क्रिया इस तरह से चालू होगी। क्लियर? कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूअस जो चालू है उसको बताता है। अब इसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूरा है, जो खत्म है, जो हो चुका है। आप खाना खाने बैठे हैं तो आपसे किसी ने पूछा खाना खा लिया, तो आप बोलते हैं हाँ खा लिया, हाँ मैं खा चुका, है ना, मेरा हो गया, मैं खा चुका। दैट इज परफेक्ट टेंस कि भाई मैं खाना तो खा रहा था लेकिन अब मेरा खाना फिनिश है। आपका होमवर्क हो गया तो आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। तो प्रेजेंट के अंदर हैव और हैज का उपयोग होता है। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज, और फिर दे या मैनी वर्ड के साथ फिर से हैव। तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई डिनर, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, आई हैव ड्रैंक माई टी, मैंने चाय पी ली, मैंने खाना खा लिया, मैंने होमवर्क कर लिया। ये खत्म हो गया है, पर ये काम अभी अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट टेंस में खत्म हुआ है, ये बताता है। पास्ट टेंस मतलब उस वक्त हो चुका था, आप जब की बात कर रहे हैं तब तक तो मैं ये काम कर चुका था। सो कल जब आप आए तब तो मैं सो चुका था। तो आई हैड स्लेप्ट व्हेन यू केम, तो आप जब आए तब तक मैं सो चुका था। तो ये पास्ट टेंस की बात हो गई। पास्ट टेंस में सबके साथ हैड लगता है। ठीक है, तो ही हैड ड्रिवन अ कार, वो कार चला चुका था। ठीक है, एंड ही विल हैव ड्रिवन, विल के साथ या शेल के साथ हैव लगाते हैं तो फ्यूचर टेंस में परफेक्ट होता है। कि कल मैं आऊंगा शाम को 4 बजे, तो आई विल हैव लेफ्ट फॉर द स्कूल, जब आप 4 बजे आएंगे तब तक तो मैं स्कूल के लिए निकल चुका हूंगा, है ना। तो आप आएंगे उससे पहले ये क्रिया खत्म हो जाएगी, मेरा जाना हो चुका होगा, तो आई विल हैव। ये परफेक्ट टेंस। क्लियर है सबको? यस किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज से यस और नो। परफेक्ट टेंस क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो मैं फिर से समझा सकती हूँ, आप पूछ सकते हैं। कोई जवाब नहीं दे रहा है मैम, एक बार और समझा एक दीजिए। बार रिप्लाई कर दीजिए मैम। कोई कुछ बोलिए। विल का प्रयोग किया सेल, सेल या विल, सेल हाँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तब सेल का प्रयोग होता है ना। शेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। आई आई शेल, वी शेल, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन आई के साथ विल का प्रयोग तब होता है जब हम कंफर्म हो कि हम ऐसा करने वाले हैं, तय है, तब आई विल कम टुमारो मतलब मैं पक्का आने के वाला साथ हूँ। लगता ठीक है, वैसे आई के साथ शेल लगता है, वी के साथ शेल लगता है। परफेक्ट टेंस फिर से एक बार है। बता देती हूँ। परफेक्ट टेंस यानी कोई काम खत्म हो चुका है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई क्लास, मैंने अपनी क्लास पढ़ाना खत्म कर ली। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। ही हैज फिनिश्ड हिज लंच, उसने अपना खाना पूरा कर लिया। ठीक है, तो किसी काम का पूरा होना वो परफेक्ट टेंस बताता है। इसमें हैव और हैज का, प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज का प्रयोग होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा। हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, क्योंकि जो भी क्रिया है वो हो चुकी है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड होता है। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर 3 o'clock, उसने कल 3 बजे पहले अपना काम पूरा कर लिया था। आई हैड ड्रॉप्ड मैसेज एट 2 o'clock, मैंने 2 बजे पहले मैसेज डाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की इस समय ये काम खत्म हो चुका था, ये बताता है। ठीक है, और फ्यूचर में वैसे ही
विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होगा। प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव। ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुकी थी। एंड आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर 7 o'clock, कल 7 बजे पहले मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होंगी। हम पर्टिकुलर टाइम के साथ भी बता सकते हैं कि मैं उस टाइम तक अपना काम पूरा कर चुकी। फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा इस वक्त पे ऐसा हो चुका होगा। ठीक है। कोई आपसे पूछे कि कल 5 बजे क्या कर रहे हो, तो मैं स्कूल से आ चुका होऊंगा, तो आई विल हैव कम बैक फ्रॉम द स्कूल या आई विल हैव रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। तो ये विल हैव, शैल हैव। अभी क्लियर है? जी मैम मैम। यहाँ बी समझ में नहीं आ रहा है मैम। यहाँ सेल सब्जेक्ट प्लस बी, बी क्या होता है ना समझ में आया। वर्ब, बी वर्ब होता है। बी, बी से वर्ब भी वी, से- वी इज वर्ब, जी यस मैम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। भी तो भी है। वी फॉर वर्ब, यस। यस मैम। ठीक है। चलिए अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ ऐसा काम जो खत्म भी हो चुका है लेकिन चालू भी है। एक काम जो हो चुका है लेकिन चालू है, मतलब मैं इस घर में 2 साल से रह रही हूँ, मतलब मुझे रहते हुए 2 साल पूरे हो गए लेकिन अभी भी मैं रह रही हूँ। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। तो यहाँ पे हैव बीन और हैज बीन, जैसे परफेक्ट के अंदर हैव और हैज लगता था, तो यहाँ पर बी डबल ई एन बीन लगेगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, है ना। कंटिन्यूअस भी है तो कंटिन्यूअस का वर्ब का आईएनजी वाला हिस्सा रहेगा, और परफेक्ट भी है तो हैव हैज रहेगा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक बीन लगता है। तो आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कार चला रहा हूँ। ठीक है। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 3 days, वो पिछले 3 दिन से अंग्रेजी सीख रही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फोन फॉर लास्ट 2 months, मैं पिछले 2 महीने से इस फोन का इंतजार कर रहा हूँ। तो कोई काम जो हो चुका है लेकिन चल रहा है, तो वो है हैव बीन, हैज बीन और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन वर्ब एंड आईएनजी, या हैज बीन और वर्ब और आईएनजी। ठीक है। पास्ट के अंदर हैव और हैज की जगह हैड लग जाएगा, बाकी सेम है। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM, वो सुबह 6 बजे से कार चला रहा था। हम जिस दिन की बात कर रहे हैं उस दिन के बारे में बोल रहे हैं, उस दिन सुबह 6 बजे से चला रहा था, हम जो भी टाइम की बात कर रहे हैं तब तक वो चला ही रहा था। ठीक है। और फ्यूचर टेंस के अंदर विल हैव और फिर वर्ब और आईएनजी लगेगा, है ना, इसमें बीन नहीं लगेगा। सो ही विल हैव बीन लग भी सकता है, इसमें बीन के साथ भी होता है। ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो, कल सुबह 6 बजे तक वो कार चला रहा होगा। ठीक है। ही शैल हैव, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश इन नेक्स्ट वेबिनार ऑल्सो, मैं आपको अगले वेबिनार में भी इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, प्रैक्टिकली बता रही हूँ आपको एक एग्जाम्पल। ठीक है। क्लियर है परफेक्ट कंटिन्यूअस? जी मैम। यस मैम। इसके साथ हमेशा पीछे समय भी लगता है, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है मोस्टली इसके साथ समय भी लगता है, क्योंकि ये समय के बारे में हो भी चुका और चल भी रहा है। तो कब से वो काम हो रहा है, 6 महीने से, 10 बजे से, संडे से। तो फॉर और सिंस दो शब्दों का प्रयोग होता है, फॉर और सिंस। सिंस जब पक्का टाइम हो कि आज सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, है ना। लेकिन 2 दिन से, कौन से 2 दिन नहीं पता, तो फॉर 2 days। ये एक डिफरेंस होता है फॉर और सिंस का, जब टाइम पक्का है, तय है, तो सिंस, और जब तय नहीं है कौन से दिन, तो फॉर 2 days, फॉर 3 months। लेकिन पता है कि अगस्त से, तो सिंस अगस्त,
सिंस जुलाई। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अभी आगे मैंने कुछ एक मतलब ये जो टेंसेस है इसी के कुछ एक चार्ट है जो इजी है वो बताने के लिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। ये आपके लिए एग्जाम्पल के लिए है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का किसके साथ कौन सा उपयोग में आएगा। अभी शायद मुझे लगता है किसी ने पूछा था मुझसे, है ना, कि इसमें क्या आएगा। तो आई के साथ डू लगता है, ही शी इट के साथ डज लगता है, और यू दे और वी के साथ फिर डू लगता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डू और डज का एग्जाम्पल है। ठीक है, डू डज डिड आई थिंक किसी ने भी पूछा था। तो इसके सेंटेंस हम पूरे इस तरह से चार्ट भी बना सकते हैं क्लास में बच्चों के लिए, कि वो पूरा एक सेंटेंस बना सके। वर्ब फॉर्म जी, वर्ब फॉर्म कौन सा लगेगा, वर्ब किसके साथ फॉर्म लगेगा, वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। फर्स्ट जो है इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही शी इट के साथ इज, वी यू और दे के साथ आर लगता है ना। जो सेकेंड शीट है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई ही शी इट के साथ वॉज, और यू दे वी के साथ वर लगेगा। जो थर्ड है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही शी इट के साथ हैज लगेगा, आई यू वी दे के साथ हैव लगेगा। और जो लास्ट है वो सिंपल फ्यूचर टेंस, आई और वी के साथ शेल लगता है, ही शी इट यू दे के साथ विल लगता है। ये इसलिए आपको मैंने बताया, हम जैसे अभी आपने पढ़ा था अभी याद नहीं रहा, लेकिन यदि इस तरह के छोटे छोटे चार्ट्स बना के क्लास में लगे होंगे, आप जो एक टेंस बना रहे हैं उस टेंस का चार्ट बना दीजिए और लगा दीजिए, तो बच्चे इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। तो ऐसे चार्ट्स बना के इस तरह से बड़े बड़े लेटर्स लिख के क्लास में दीवार पे लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। ये एक आज का लास्ट है। हमने जितने भी अभी सीखे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे यूज कर सकते हैं उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ये आप बच्चों के साथ एक गेम भी खेल सकते हैं। आ, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। पहला सेंटेंस है द कैट रैन, है ना। द कैट रैन मतलब बिल्ली दौड़ी। उसके बाद उसमें कुछ एडजेक्टिव ऐड किए, कुछ प्रीपोजिशन ऐड किया, कुछ और नाउन, कुछ ऑब्जेक्ट ऐड किया। द ब्लैक कैट रैन क्विकली टू अ ट्री, एक काली बिल्ली तेजी से झाड़ की तरफ दौड़ी। ठीक है, इसको और लंबा कर सकते हैं। द मीन ब्लैक कैट रैन क्विकली टू अ ट्री टू कैच अ बर्ड, एक मतलबी काली बिल्ली तेजी से झाड़ की तरफ दौड़ी एक पक्षी को पकड़ने के लिए। हमने एक और सेंटेंस इसमें, एक और फ्रेज इसमें जोड़ दिया। ठीक है, और इसको लंबा कर सकते हैं। द मीन ब्लैक कैट रैन क्विकली टू अ ट्री टू कैच अ लवली बर्ड फॉर लंच ऑन मंडे, एक मतलबी काली बिल्ली तेजी से दौड़ी झाड़ की तरफ एक प्यारे से पंछी को पकड़ने के लिए और उसको अपना सोमवार का भोजन बनाने के लिए। देखिए खूबसूरती पार्ट ऑफ स्पीच की, कि आप किसी एक ही सेंटेंस को कितना लंबा, कितना अच्छा, कितना बढ़िया बना सकते हैं। आप इसको एक गेम की तरह बच्चों के साथ खेल सकते हैं। आप बच्चों के साथ एक सेंटेंस से शुरुआत करिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट के साथ में दूसरा कुछ और ऐड करिए, एडजेक्टिव करिए, वर्ब के साथ में एडवर्ब डालिए, कुछ और दूसरे ऑब्जेक्ट डाल के प्रीपोजिशन डालिए और बड़े सेंटेंस बनाइए। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, टाइम काफी हो गया, फिर भी एक एग्जांपल जो मैंने आज प्रैक्टिकली किया है वो बताना चाहती हूँ। 5th स्टैंडर्ड में मैं स्पोकन इंग्लिश लेती हूँ, हफ्ते में एक दिन जाती हूँ। मैंने उन लोगों को एक ही टेंस सिखाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाया। अभी मैंने उनसे फिर कहा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे नियम बता दिए, सेंटेंस बहुत सारे बनवा लिए सबसे। उसके बाद हमने एक नया खेल शुरू किया। हमने तय किया कि अब हम एक स्टोरी बनाएंगे। हम जैसे कहानी बोलते हैं ना, तो एक लड़का होता है, वो जाता है, उसको ऐसा दिखता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मैंने कहा अभी हर एक को रोल नंबर वाइज में हर एक का रोल नंबर बोलूंगी, सबको खड़ा होना है और सबको उस कहानी को आगे बढ़ाना है।
क्लास में इतना मजा आया, बच्चों ने इतना सारा कहानी, हर एक को एक एक सेंटेंस अपनी तरफ से जोड़ना है, जिसका नंबर आता है उसको अपनी तरफ से सेंटेंस जोड़ना है और उस कहानी को आगे बढ़ाते जाना है। लास्ट वाले रोल नंबर का जब आया, वो बच्चा खड़ा होके उसने कहानी को पूरा एंड कर दिया। मतलब हमने कहानी बनाई थी कि एक भाई और एक बहन थे, वो जंगल में गए, फिर उनके साथ जंगल में क्या क्या हुआ, बच्चे सारी बातें जोड़ते गए कि उनको ये दिखा वो दिखा, उन्होंने फोटो खींचे, झाड़ पे चढ़े, फल तोड़े, खाए पिए, सब किया। आखिरी में वो बच्चा बोलता है, उसके बाद वो फल तोड़ के अपनी नानी के घर चले गए और घर जाके फल खाए, कहानी खत्म। तो बच्चे एंजॉय करते हैं। कोई भी टेंस जब सिखाते हैं तो आप इस तरह से कोई एक एक्टिविटी उसके साथ ले लीजिए और उनको सेंटेंस बनवाइए। पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी कि आप कैसे करेंगे। आपको, आप यदि क्लियर है तो आप बच्चों के साथ बहुत सारी चीजें ऐसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, काफी टाइम ले लिया है मैंने आज भी। अभी इसके बाद हम एक और वेबिनार इंग्लिश के ऊपर कर सकते हैं, और काफी सारी चीजें जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं अभी आपसे शॉर्ट में दो क्वेश्चन पूछे हैं मेरे। एक क्वेश्चन है कि आज कौन सी चीज थी जो आपने नई सीखी। ऐसा कौन सा टॉपिक था, कौन सी चीज थी जो आपको नहीं पता था, आपने नया सीखा। और आज मैंने कुछ 2 3 4 तरीके बताए हैं कि आप क्लास में कैसे एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो आप कौन सी एक्टिविटी क्लास में सबसे पहले करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। संतोष किसकू जी। जी मैम, वो बोले ना, चेन लेटर करना है, उसको हम एक्टिविटी कराएंगे बच्चों को। जी, नए नए शब्द और ऐसा बनाने क्या था बोलेंगे। जो आपको नहीं पता था, आपने आज सीखा। जी, वही सेंटेंस बनाने सीखेंगे। ठीक है संतोष जी, अभी मुझे उम्मीद है आप लोगों की अंग्रेजी भी सुधर जाएगी, आप भी बोलने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जी, सरिता कुमारी सिंहपुर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हम बच्चों के साथ वर्ड गेम खेलेंगे सर मैम। ठीक है, और क्या था जो आपने आज नया सीखा। मैम सब लगभग जैसे कि पहले बहुत पहले पढ़े तो सब भूलने के जैसे था मैम, तो अब सब रिवीजन हो गया। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, धन्यवाद। जी निशा मैम। कुमारी। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा मैम। जैसे कि पहले मैम केवल वोवेल लेटर्स में ही एन का प्रयोग करते थे, लेकिन अब समझ में आया कि स्वर्ण वर्ण रहने पर एन का प्रयोग किया जी जाता है। जी और ये वाला गेम वर्ड्स भी सीखे कि जी। एक वर्ड को चेंज करके हाँ जी। मैम। और फिर जैसे कि रंग बिरंगे चीजें छोटा बड़ा लेकर बच्चों से पूछना है कि ये कलर क्या है, कलर वाला क्या चीज है, पेन जी है या फिर पेंसिल है, या फिर ये जी। बैग है, छोटा है या हाँ फिर जी। बड़ा है। जी जी मैम, ये जी, सब बढ़िया सीखेंगे निशा मैम। जी। जी मैम। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद निशा जी। थैंक यू मैम। महेश जी, महेश जी। जी मैम, इसमें हम WH क्वेश्चन जो है वो चीज, WH क्वेश्चन तो पता था कि WH से होता है क्वेश्चन, लेकिन आपने जो बताया मैम कि बच्चे तो पढ़ लेते हैं पर उनका उस समझ में नहीं आता है कि जी क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो हम हाँ इसमें जी। नया चीज सीखे कि WH के बारे में, और उसको जी डिटेल्स में भी जानकारी ले लेंगे और खुद पहले से अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि बच्चे को भी कंफ्यूजन ना हो। अब बाकी जी टेंस वगैरह तो है मैम, बच्चे लोग को तो लगभग आधा बना चुका है, लेकिन ये हमारे लिए आज जो वेबिनार में था वो WH क्वेश्चन के लिए नया था। और जी हम महेश। बच्चों को जैसे इज, आई में एम लगता है, ही में इज लगता है, इस तरह से बहुत सारा फूल भी हम बनवाए हैं और भेज डाले भी हैं हम ग्रुप में। तो जी गेम गेम जो है सो वहीं पर खिलाएं, क्योंकि
बहुत जरूरी है मैम बच्चों लोग के लिए। और जब हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आई में क्या क्या लगता है, डू लगता है कि एम एम लगता है, वो जितना भी कुछ लगता है उसको सारा कुछ बताना पड़ेगा देखो बच्चों लोग को, जी क्योंकि बहुत बच्चे को पता है कि खाली आई में एम ही लगता है, वो बाकी चीज हाँ जितना भी डू है और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो जितना भी है जी सब में जैसे आप अलग अलग बताएं वो हमें अच्छा लगा। तो उसमें हम बच्चों जी से चार्ट बनवा के और बोर्ड मतलब साइड में रखेंगे, ताकि बच्चे जी बार बार उसको देखेंगे तो उनका दिमाग में ये रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे भी इनको भूल जाते हैं, छोटे बच्चे तो बहुत जी दूर की बात है। जी ठीक सही है बात मैम। है। ठीक। जी बिल्कुल महेश जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा, बच्चे भूल जाते हैं। जब तक चार्ट नहीं होंगे, वो चार्ट होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा उनको याद रखने के लिए। जी धन्यवाद महेश जी। टेकलाल जी। यस मैम, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जैसे मैम हमको इसमें सीखने को मिला मैम, जैसे कि लाइन जैसे कि होता है वर्ड चेंज करके मैम, जैसे बोले थे लेटर चेंज करके फर्स्ट लेटर, तो पहले हम्म, हिंदी वाला में भी इसमें बताते थे लेटर फर्स्ट लेटर चेंज करके, और इंग्लिश में भी बताया है पहले भी, लेकिन आज इसमें भी कुछ चेंजिंग मिला सीखने को। जी उसके बाद से मैम जैसे कि है कौन किसको क्या, ये सब प्रश्न जो होता है इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं मैम समझने में। जी जैसे प्रश्न नहीं बना सकते, तो जैसे कि हो जाता है जैसे कि इसमें कौन किसको, हाँ तो सबको समझ में आता है कि एक ही वर्ड आ रहा है इसमें हाँ बच्चे लोग को, तो इसमें अच्छे से उसको समझाएंगे अभी मैम। जी उसके बाद से मैम जिसमें एन और अ का जो प्रयोग होता था मैम, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि अगर बताएं हम कॉन्सोनेंट और भावेल, तो होता था क्या मैम, हम्म, जैसे कि एन का प्रयोग यदि हम बताए मिला के क्वेश्चन दे दिए हैं स्वर और व्यंजन का, तो कोई कोई ऐसा बच्चा है कि बना दिया एन का प्रयोग कर दिया टोटली में, टोटल जितना दिए हैं उसमें, तो ये सब हाँ सही से नहीं कर पाता, तो फिर तो धीरे धीरे सब भी, जब फिर पहले जो पढ़े थे अगला जो वेबिनार में, उसने भी कुछ बताया बच्चे को, तो फिर जैसे कि बोले कि देखो ये कहीं कहीं भावेल लगता है, सीसीबी जो था और सीबीसी जी में इसमें, तो उसमें भी जी बताया, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं कि सुधर आ गए, सबको सुधार। जी टेकलाल जी, बढ़िया टेकलाल जी, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे भी करते रहिएगा। यस मैम। जी धन्यवाद। नेक्स्ट है बेबी कुमारी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम आज मेरे लिए नया था जो एडजेक्टिव फर्स्ट में बताए थे, विशेषताओं के बारे हम्म में, जैसे उस तरह मतलब पढ़े थे, लेकिन ऐसे एक्सप्लेन कभी उस तरह से लिखे नहीं है हम्म और ना ही बताए थे। और मेरे लिए फिर WH क्वेश्चन, जी वो किस प्रकार प्रयोग होता है, क्या कहते हैं, वो हमको पता नहीं था, वो आज जी सीखे। जी और फिर वर्ड गेम जो करवाए हैं, वो भी नया था, ऐसे गेम ना ही हम जी खेले थे, बच्चा लोग को भी नहीं करवाए हैं, हम खुद ही जी नहीं किए तो बच्चा लोग से क्या करवाते। सही है, नहीं कि तो वो ये नया मेरे था लिए आपके नया था। लिए। जी और उसमें अच्छा भी लगा कि वह गेम भी हम स्कूल में करेंगे। जी और फिर जो वर्ड बनाने सिखाए कि छोटा से कैसे धीरे धीरे लंबा करना है, जी सेंटेंस बड़ा वो करना। अच्छा, सेंटेंस बड़ा करना है। जी और बाकी बात थोड़ा थोड़ा तभी आता था, बस रिवीजन हो गया अच्छे तरीके से। जी और वर्ड वाला गेम हम स्कूल में भी करवाएंगे बच्चे लोग की। जी बेबी जी, अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो गया, गेम में मजा आया, जरूर करवाइएगा जी बच्चों को। जी धन्यवाद। बीना कुमारी। बीना जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मेरे लिए तो गेम्स वाला वर्ड था ना, वर्ड गेम सबसे ज्यादा नया था, आज तक हम कभी खेले नहीं थे।
जी अरे सब पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पढ़े थे, लेकिन आज हाँ पढ़े 10-12 साल हो गया था तब भूल न गए थे, थोड़ा हो गया अभी रिवीजन। उसी टाइप से बच्चा लोग को भी हम बताएंगे। अरे बाप रे, जी बोल के जी अच्छी बात है बीना जी, चलिए आपका रिवीजन हो गया, धन्यवाद। ठीक। मुकेश किस्कू जी। जी जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज की वेबिनार अच्छा लगा मैम, और इंग्लिश में जो भी पहले था रिवीजन होते जा रहा है एकदम फोर्स। जी मैम सेंटेंस मेकिंग नया था मैम मेरे लिए, जी जो पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे ना मैम उसमें से कट कट कर लगाना है, बड़ा करना है सेंटेंस को। और यही भी मैं एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे लोग को बताएंगे, छोटे वर्ड को बनाना, जैसे कि हम जी बताए आर्टिकल लगा के, जैसे दिस इज ए कैट, तो उसमें से थोड़ा सा और लंबा करेंगे मैम, किसी वजह से और किसी वर्ड को जोड़ने के लिए बोलेंगे, जी ये एक्टिविटी कराएंगे मैम। और बाकी आप बताए थे वर्ड वर्ड गेम, वो भी मैं कराएंगे मैम। जी जी धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद मुकेश जी। बीच बीच में नेटवर्क रिवीजन से फिर ये करेंगे मैम, वीडियो देख लेंगे। जी कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर से जो भी आपका छूटा है आप कवर कर सकते हैं। जी धन्यवाद मैं मुकेश जी। मैम पीडीएफ डाल दीजिएगा, कि मेरा वाला भी ना बार बार कट जा रहा था, उतना अच्छा से हम सुन नहीं पा। कोई बात नहीं बीना जी, आप उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक। जी अर्चना कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो पिछले वेबिनार हम लोग क्या पढ़े थे, कितने लोग का याद रहा नहीं रहा, इसके बारे में हमको अच्छा लगा बताने में भी। और फिर हम लोग सीखे वर्ड गेम, जो कि वर्ड गेम इस तरह से खेले नहीं थे, जान रहे थे मगर खेले नहीं थे। जी तो फिर बच्चे लोग को भी बताएंगे, अपने जी बच्चे लोग के साथ खेलेंगे, बच्चे लोग को बताएंगे कैसे खेला जाता है, कैसे वर्ड जी बनता है। और और क्या नया था आपके लिए? नया तो मैम पढ़े थे सारे चीज, लेकिन बहुत दिन पढ़ाई याद छूट जाने के कारण से आपसे जी फिर हमको नया लग रहा है सीखने में। और आपसे भी हमको फिर दोबारा पढ़ने का मौका भी मिल रहा है, आपसे पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे लोग से भी बच्चे लोग को पढ़ा करके भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों फायदा बिल्कुल। हमसे हो रहा है। जी अर्चना जी, पढ़ाते हुए हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जी मैम। हमारी सबसे ज्यादा पढ़ाई पढ़ाने के समय ही होती है, बिल्कुल सही जी बात है। मैम, बहुत कुछ भूल गए, जैसे बच्चा लोग को बता रहे हैं तो फिर पुराना चीज आ जाता है कि हाँ हम भी ये याद चीज को आता है। पढ़े थे। जी मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी चलिए नेक्स्ट सावित्री कुमारी सिंहपुर, आपसे बात बाकी है? नहीं मैम, मेरा से बात हो गई है ना जी। सुल्तान अंसारी जी। नहीं हुआ है मैम। नहीं हुआ है, सॉरी, ओके सॉरी, वो सरिता जी से हुई थी। जी सावित्री जी बताइए। पहला बात हमको ये अच्छा लगा आज का वेबिनार में वर्ड गेम जी पता था, लेकिन करवाए नहीं थे, कभी नहीं किए थे। वो तो जी करवाऊंगे। और दूसरा, ये WH का जो प्रयोग होता है, वो जैसे जी प्यूपल प्यूपल के लिए प्रयोग होता है, अवेयर जैसे प्लेस के लिए प्रयोग होता है, और हम्म व्हेन जैसे टाइम के लिए, समय के लिए प्रयोग होता है, वो नहीं पता था। ठीक ये है। सब पता था, लेकिन मतलब उतना अच्छा से नहीं पता था। और तीसरा, ठीक, सेंटेंस मेकिंग में छोटा वाक्य से बड़ा हाँ वाक्य बनाना है, वो। जी जी सावित्री और जी, अच्छी बताएंगे बात है, आपने काफी से प्रेजेंट कुछ टेंस सीखा आज। में, पास्ट में क्या क्या लगता है, वो बताएंगे। जी
जी मैम। जी ठीक है सावित्री जी, आप गेम भी जरूर खिलाइएगा बच्चों को। जी। जी सुल्तान अंसारी जी। हेलो। हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। मैम आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा मैम। जैसे आज मेरे लिए नया था जो गेमिंग वर्ड बताया वर्ड चेंज जी तो नया था। और जो जैसे बता ना एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब ये सब बच्चे को पढ़ाते हैं मैम, लेकिन एक्टिविटी के द्वारा नहीं पढ़ाते। लेकिन अब कोशिश करें कि एक्टिविटी के द्वारा ही पढ़ाएं जी कि बच्चे इंटरेक्ट हो सके। जी बिल्कुल। जी ठीक है सुल्तान जी, धन्यवाद। नेक्स्ट है उषा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज रिवीजन हो गया सारा, उस दिन तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आया था, लेकिन आज जी थोड़ा कुछ कुछ बहुत समझ गए हैं। बहुत दिन जी के बाद इंग्लिश से सारा ये सब सीखने को मिला, नाउन ये सब जी कहाँ हम लोग पढ़े थे 10 में, और आज फिर से रिवीजन हो गया। अच्छा जी लगा। और वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा क्लास में बताते और सीखेंगे भी, और उन लोग को बताएंगे भी। वर्ड गेम भी अच्छा लगा। ये जी करवाएंगे, नहीं जानते थे पहले, अब। और बहुत ऐसा चीज मतलब सीखे जी हैं, उषा जी। जी और पहले सीखे नहीं थे, और बहुत दिन छूट गया था तो भूल भी गए थे, और आज याद हो रिवाइज हो गया गया थोड़ा सब थोड़ा। कुछ। यस मैम। अब जी जी बताएंगे, धीरे धीरे और भी रिवाइज हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप उसको रोज प्रैक्टिस करते ही एक एक चीज को पूरा रिवीजन हो जाएगा। यस मैम। जी उषा जी, धन्यवाद। राबड़ी देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। पढ़ने में और सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग को इधर उतना इंग्लिश का प्रयोग नहीं होता है ना, इसलिए अंग्रेजी पढ़ने जी में बहुत ही अच्छा लगता है। और कोई भी जी बताता है तो ध्यान से भी सुनते हैं, जी क्योंकि ऐसा विषय है कि हम लोग का उतना वो नहीं होता है। तो आज का मेरा नया जो है जो वर्ड गेम जो खिलाई है वो मैंने लाया है। और ये सब नाउन के बारे में पास्ट फ्यूचर एडजेक्टिव ये सब वर्ब वाला पढ़े ना, वो वाला पहले मतलब जानते थे, लेकिन उतना नहीं जानते थे, भूल गए। लेकिन आज जी रिवीजन हो गया। बढ़िया। और वाला क्वेश्चन मार्क वाला जो कहाँ कौन कैसे क्वेश्चन मार्क वाला भी नहीं जानते थे कि हाँ कहाँ जी। कैसे बच्चा लोग क्वेश्चन जी कर रहा है नहीं कर रहा है, वो वाला भी नहीं जानते थे। हम्म और ये वाला है कहाँ कहाँ कौन चीज लगेगा किसके साथ, वो वाला टीएलएम बनाएंगे और जी क्लास में रखेंगे। जी मैम। जी राबड़ी देवी, बढ़िया, धन्यवाद। धनंजय जी। जी धनंजय जी। धनंजय कुमार, सुन सकते हैं आप हमको? जी मैम। जी धनंजय जी। आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही थी इसलिए थोड़ा सा। कोई बात नहीं। जी मैम, सबसे पहले ए और ए एन का प्रयोग बताएंगे कि जो एक जी के लिए ए और वो वोवेल में भी आता है, और एक अगर कोई टेंस बना रहे हैं तो उसमें जैसे एक फल एक आम तो जी उसमें भी जी लगेगा ए और एन, वो जी प्रयोग बताएंगे। फिर उसके बाद मैम आई के साथ डू हैव ये लगेगा, हम्म ही के साथ डज लगेगा, इज लगेगा, जी आर लगेगा, जी ये सब उस बताएंगे। उसके बाद फिर उसको वर्ब फॉर्म बताएंगे कि वर्ब जी में 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। उसके जी बाद फिर तब टेंस बताएंगे कि उसको तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। जी बिल्कुल। उसका विशेषण और क्रिया विशेषण वो जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब उसके बाद बताएंगे मैम।
उसके बाद फिर क्वेश्चन वर्ड जो है वाई, वाट, हु, हाउ, ये सब जी उसके बाद बताएंगे। उसके बाद फिर अब वर्ड गेम है, वर्ड गेम जी करवाएंगे। जी धनंजय जी। जी बढ़िया, अच्छी बात है, धन्यवाद। अ, अभी मेरे ख्याल से सुनीता गौड़िया जी बाकी है। सुनीता जी। जी मैं जी बारिश के कारण साउंड मतलब आवाज भी नहीं सुना देता, नेटवर्क भी कट कट के आ रहा था मैम। अच्छा। हाँ, क्या बोलते हैं मैम, आर्टिकल बताएंगे। लेकिन जी सबसे ज्यादा अच्छा आज हमको लास्ट वाला लगा कि जो मतलब सेंटेंस मेकिंग, कि सेंटेंस किस तरह मेकिंग। शॉर्ट, सबसे पहले शॉर्ट, हाँ सबसे पहले शॉर्ट, उसके बाद उससे थोड़ा लॉन्ग जी बढ़ाना है, और सबसे लास्ट जी में और लॉन्ग करके सेंटेंस बताने मतलब बनाने सिखाना है, जी जिसके कारण बच्चे क्वेश्चन का आंसर खुद बना सके। बिल्कुल। सबसे अच्छा। जी धन्यवाद सुनीता जी। अ, थैंक यू मैम। जी लालमणि देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय आज जिनेन्द्र। हमको सबसे नया लगा मैम, मेरे लिए ना था सेंटेंस मेकिंग मैम। आपने जो बताया कि छोटे वर्ड को बड़ा करना, आपने जो जी बोला द कैट रन, उसको और हाँ थोड़ा जी लंबा करेंगे तो द ब्लैक कैट रन क्विकली टू ए ट्री। हाँ उसके बाद और लंबा करेंगे, द मीन ब्लैक कैट रन क्विकली टू ए ट्री टू ईच ए बर्ड। वो एकदम नया था मैम मेरे लिए। जी उसके बाद आपने वर्ड गेम जो बताया मैम, वो भी बहुत अच्छा था। टाइम को कैसे एक, अगर आप टाइम तो एक वर्ड हटाते हैं, फाइव को, फाइन को हम 9 बना सकते हैं। और क्या बोले जी थे ना, कैक को मैक बना सकते हाँ जी हैं। और मैम आप बताए थे, और बच्चों के साथ जो प्रयोग करेंगे मैम, उसमें दीस और दैट वाला कर सकते हैं मैम। बच्चों के साथ सामान हाँ जी रखवा कर, जो हम लोग सब हाँ सामने जी रहे, प्रैक्टिकली। जो रहे तो बस में दीस का प्रयोग करेंगे। जो दूर रख देंगे कुछ कॉपी या कलम, कुछ जी उसमें बताएंगे दैट लगता जी है। उसके जी बाद बीज बिल्कुल। में जो एक वस्तु रहेगा उसमें बीज का प्रयोग, जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें दोज का प्रयोग, वो बच्चों से जी करवाएंगे मैम। जी बिल्कुल। जी मैम। जी धन्यवाद लालमणि जी। थैंक नीरज यू जी मैम। मेरे ख्याल सबसे बात हो चुकी है मेरी, कोई बाकी तो नहीं है। हाँ मैम, बाकी मैम, सॉरी। सॉरी। जी जी बताइए सरिता जी। आज हमको नया नया लगा मैम, जो क्या सेंटेंस मेकिंग, जी जो छोटा छोटा वर्ड लेके बड़ा करना है, जी बड़ा वर्ड बनाना है। और फिर क्या बोलते हैं उसको, वर्ड गेम अच्छा लगा मैम। सबसे जी पहले कल तो हम वही खिलाएंगे बच्चा को, वर्ड गेम। और फिर भर भर बताएंगे, ऐसे तो बताए हैं। और फिर भर का पहला दूसरा तीसरा रूप बताएंगे। एक बार तो जी बता चुके हैं स्कूल में बच्चों को, जी 6-7 तक। और फिर रिवाइज करवा देंगे। जी ठीक है, बढ़िया सरिता जी, धन्यवाद। जी नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, कि हम समझ सकते हैं कि पावर का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी सभी का वीडियो ऑन है, कुछ एक शिक्षकों को छोड़ के। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जो ट्रेनिंग में हम दे रहे हैं उसको आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन कितना ले रहे हैं और आप कितना डिलीवर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। और हम चाहेंगे कि ट्रेनिंग आउट होने के बाद, लीव होने के बाद, जो अगले दिन हमारी यूट्यूब की लिंक डलती है उसका जरूर आप अवलोकन करें। समझें कि जैसे मैम ने एक बर्ड गेम बताया, तो बर्ड गेम आपको कैसे कराना है अपने विद्यालय में, उसका गेम का नाम मालूम होना चाहिए कि इसको बर्ड गेम बोलते हैं।
ना कि आप कहेंगे वो छोटा छोटा अक्षर को लेके हम बड़ा बना देते हैं, वो हम कर आए हैं। ऐसा नहीं, उसको प्रॉपर नाम होना चाहिए कि ये प्रॉपर नाम है और इस नाम को लेके हम ये गेम कर रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और क्या बोलते हैं कि रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, और इसमें कोशिश ये करना है कि जो आज हम सीखे हैं उसको टीएलएम के माध्यम से कैसे हम स्वैप करें। हमने काफी सारी चीजें बताई थी कि कैसे हम टीएलएम बना सकते हैं। आपने देखा होगा एक वो टिमली का चार्ट बना के बताया था। हाँ, एक रंगों का बताया था, जोड़ने घटाने वाला एक चार्ट वो बताया था। हाँ, तो उस प्रकार की हम छोटे मोटे चार्ट बना के भी जो आज व्याकरण के बारे में बताया है वो भी हम बच्चों को बता पाएंगे, ताकि जो हम बता रहे हैं, डिलीवर्ड कर रहे हैं, वो एक आकर्षण तरीके से हो, ना कि एक रूटीन वाला हो कि भाई बोर्ड पे लिख दिया है, उन्होंने सुन लिया है और बोल दिया है। तो उसको अपन को क्रिएटिव तरीके से कैसे प्रस्तुत करना है, ये थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। बाकी बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया है। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आपका उत्साह और उमंग प्रशिक्षण के प्रति बना रहे, क्योंकि प्रशिक्षण एक कुल्हाड़ी में धार लगाने का काम करता है। हाँ, तो कुल्हाड़ी ये मान के चलिए कि जो अपना ब्रेन है उसको तेज करने का काम प्रशिक्षण करता है, ताकि आपका मनोबल और उत्साह बना रहे, जुनून बना रहे। हाँ, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि समय हो चला है और हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। और कल मिलते हैं किसी अगले 3 स्कूल में। अभी हमें पता नहीं है, वो विनय जी बताएंगे। तो पुनः ईश्वर की वंदना करते हैं। बोले पारसनाथ भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभे नहीं मुझको आवे, श्याम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जो सभी को जय जनार्दन मैम, शुभ रात्रि।